कि हजारों शहरों में लाखों लड़कियां इस तरह की बदतर जिंदगी जी रही हैं। अगर वो ना हो तो फैक्ट्री और कारखानों को सस्ती मजदूर कहाँ से मिले? अपने पापा से पूछ लो। पर ऐसी लड़कियां सस्ती मजदूर नहीं है। खुद मेरे अपने विचार भी यही रहे हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि अगर गंदी झोपड़ी में रहने वाली बस्तियों की लड़कियों की जगह हम अपने आप को रखकर देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। शायद इससे उनका कुछ भला हो। फिर क्या हुआ उसके साथ? उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे एक बड़े शोरूम रघुराज एंड सन्स के यहाँ काम मिल गया। रघुराज? हम लोग अक्सर वहाँ जाते हैं। दरअसल आज दोपहर भी मैं वहाँ गई थी। रघुराज में काम मिल जाना तो काफी अच्छी किस्मत की बात है। वो भी यही सोच रही। अगले 2-3 महीने तक वो बेकार रही, फिर उसे वहाँ काम मिल गया। नए नए कपड़ों के बीच उसे काम करने में बड़ा मजा आ रहा था और उसको कैसा महसूस हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं। और फिर वो वहाँ भी किसी मुसीबत में फंस गई? नहीं, वो एकदम से मुसीबत में नहीं आई। जब उसे लगा कि वो अच्छी तरह से जम गई है तब उन्होंने भी उसे निकल जाने के लिए कह दिया। क्यों? अपना काम ठीक से नहीं करती थी? उसके काम करने के तरीके में कोई गलती नहीं, ऐसा रघुराज ने नहीं माना। लेकिन कुछ ना कुछ गलती तो की होगी। उसे सिर्फ इतना पता है कि ग्राहक ने उसकी शिकायत की। शिकायत? लास्ट ईयर जनवरी है। लड़की देखने ये लड़की मेरी फैक्ट्री के एक वर्कशॉप में काम करती थी। दिखने में सुंदर थी, काम काज में भी अच्छी थी और मेरी फैक्ट्री का फोरमैन उसे कुछ लड़कियों के हेड के तौर पर प्रमोट करना चाहता था। लेकिन जब ये लड़की दशहरा वेकेशंस के बाद लौट कर आई तो काफी डिस्टर्ब सी थी और आते से ही इसने वेजेस बढ़ाने की मांग शुरू कर दी। मैंने मना कर दिया। क्यों? आपने मना क्यों कर दिया? क्यों? हाँ, आपने मना क्यों कर दिया? देखिए इंस्पेक्टर, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं अपना बिजनेस कैसे चलाता हूँ। मतलब हो भी सकता है। अब आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? आई एम सॉरी, लेकिन आप ही ने पूछा। और मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप मुझसे बेकार के सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना मेरी ड्यूटी है मिस्टर और मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी लेबर कॉस्ट को कम रखूं। जानते हैं, अगर मैं उन लोगों की मांगे मान लेता तो मेरी लेबर कॉस्ट 37% बढ़ जाती। अगर उसे पसंद नहीं था तो वो कहीं और जाके नौकरी कर सकती थी। काम मिले तब ना। बिल्कुल ठीक। तुम इन सब बातों से दूर रहो तो ही अच्छा है। तुमने तो उस वक्त तक काम भी शुरू नहीं किया था, तुम क्या जानो। हाँ, तो फिर वो लड़की हड़ताल पर चली गई, लेकिन हड़ताल भी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। जितना मैं जानता हूँ अगर ये छुट्टियों के एकदम बाद की बात है तो स्ट्राइक जल्द ही टूट गई हो। उन लोगों के पास पैसे खत्म हो गए, इसलिए हड़ताल 1-2 हफ्तों से ज्यादा चल नहीं पाई। मुझे बहुत तरस आ रहा था उन लोगों के ऊपर, तो मैंने उनमें से ज्यादातर एम्प्लॉइज को वापस रख लिया पुराने रेट्स पर ही। लेकिन उनको नहीं रखा जो एम्प्लॉइज को स्ट्राइक के लिए उकसा रहे थे। और ये लड़की सुमन मेश उनमें से एक थी। इसके अलावा आप और कुछ कर भी नहीं सकते। कर सकते थे, उसे निकालने के बजाय रख भी तो सकते थे। मैं तो कहूंगा बेचारी सुमन बहुत बदकिस्मत थी। देखो, अगर हम इन लोगों के साथ सख्ती से पेश नहीं आए तो ये लोग फैक्ट्री में अपने शेयर्स की मांग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ, वो मांग कर सकते हैं, क्योंकि मांगना छीनने से तो बेहतर है मिस्टर। आपने अपना नाम क्या बताया इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर कौशल बागची। कमिश्नर यादव को जानते हैं? नहीं, मेरे उससे ज्यादा मुलाकात नहीं। मेरी है, मेरे दोस्त हैं, ब्रिज में मेरे पार्टनर हुआ करते हैं। मैं ब्रिज नहीं खेलता। मैंने कब कहा कि खेलते हो? शर्म आनी चाहिए। मैं खेलना भी नहीं चाहता था। सॉरी, दरअसल मेरा मतलब उस लड़की सुमन से वो आखिर क्यों ना अपनी वेजेस बढ़ाने की मांग करती। हम लोगों ने भी तो जितनी हो सके ऊंची से ऊंची कीमतें बढ़ाने की कोशिश की थी। और मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि उसे निकाला ही क्यों गया। सिर्फ इसलिए कि उसमें दूसरों से थोड़ी ज्यादा हिम्मत थी। डैड, अभी आपने ही बताया था वो अच्छी, ईमानदार और अच्छा काम करने वाली लड़की थी। अगर मैं आपकी जगह होता तो उसे रख लेता। देखो, जब तक तुम्हारे अपने ख्यालात न सुधरे तब तक किसी को रखने या निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वक्त आ गया है कि तुम भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां निभाना सीख लो। ठीक है, बट ये सब अभी डिस्कस ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इंस्पेक्टर, मैंने उस लड़की से नौकरी छोड़कर जाने के लिए कहा और वो चली गई। यही मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? किसी मुसीबत में फंस गई या सड़कों पे मारी मारी फिरने लगी? नहीं मिस्टर खन्ना, वो एकदम से सड़कों पर नहीं है। सड़कों के बारे में क्या? माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। मम्मी पूछ रही है आप उसके अंदर क्यों नहीं हो? बस अभी आते हैं 1-2 मिनट में। शायद नहीं। देखो इंस्पेक्टर, जो कुछ मुझे मालूम था वो सब कुछ बता तो दिया है। बात क्या है? तुम्हारे मतलब की नहीं शीला, तुम अंदर जाओ। नहीं, एक मिनट शीला जी, ये रुको। देखो इंस्पेक्टर,
जो कुछ मेरे पास जानकारी थी वो सब दे दी गई है। अब बिना वजह मेरी लड़की को इस कीचड़ में घसीटने की कोई जरूरत नहीं। कौन सा कीचड़? बात क्या है? बात यह है शीला जी कि मैं पुलिस का आदमी हूँ। आज दोपहर को एक लड़की ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, काफी बुरी मौत हुई है बेचारी। क्या कोई दुर्घटना हुई है? नहीं, वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। उसे लगा कि यही उसका अंत है। अब ये मत कहना कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 2 साल पहले मैंने उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया था। शुरुआत तो वहीं से हुई होगी। आपने ऐसा किया था पापा? हाँ, लड़की फैक्ट्री के काम में अड़ंगे डाल रही थी, मेरा कोई कसूर नहीं। हाँ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। अगर आपकी जगह हम लोग भी होते तो हम भी ऐसा ही करते। मुझे ऐसे मत देखो शीला। दरअसल उस लड़की के ख्याल को मैं अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही। आज तुम लोगों ने मुझे बताया ना होता। कैसे थी वो? कब हूँ? हाँ, 24 साल। सुंदर? आता है मैं। ओके, मैंने भी तो यही कहा था थोड़ी देर पहले। इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं। कह सकते हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम। इंस्पेक्टर, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक है जिसे उस लड़की के बारे में और जानकारी है? हाँ। तो तुम सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आए थे? नहीं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताता। मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास जो कुछ जानकारी है उसी से तुम अपनी सारी इंफॉर्मेशन को पक्का कर रहे हो। लेकिन क्या तुम्हें अपनी इंफॉर्मेशन के पक्के होने का यकीन है? उनमें से कुछ तो है ही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई दम है। लेकिन लड़की तो मर चुकी है मिस्टर खन्ना। इस सब से आपका मतलब क्या है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम ही लोग उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। इंस्पेक्टर, हम लोग इस सब्जेक्ट पे अलग से कुछ बात करने दो। आप क्यों? आपके साथ उन्होंने अपनी बात खत्म कर ली। अब उनके मुताबिक हम तीनों में से किसी एक की बारी। मैं तुम लोगों के लिए ही मामले को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अंकल, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे इस आत्महत्या के मामले से कोई लेना देना नहीं। सुमन नाम की लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ना ही मेरा। यही नाम था उसका, सुमन? जी हाँ। मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। तो अब क्या कहते हो इंस्पेक्टर? वही जो पहले कह रहा था। वो तब सुमन ही थी जब मिस्टर खन्ना ने उसे नौकरी से निकाला। बाद में वो सुमन नहीं रही, क्योंकि इस नाम से काफी तंग आ चुकी। मेरे छोड़ने के बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ कुछ पता है तुम्हें? हाँ, अगले 2-3 महीने तक वो बेकार रही। माँ बाप मर चुके थे, इसलिए लौट कर जाने का सवाल ही नहीं। कोई दोस्त या रिश्तेदार भी नहीं। वो बेचारी अकेली असहाय। खुद का ख्याल रखे और अपने अपने परिवार को भी। कोई आया डैड? बटन देख ले। लेक्चर से भी बच जाओगे। डैड सीरियसली आज तो आपने हद कर दी। अरे भाई, खुशी का मौका है और कभी कभी तो भाषण देने का मौका मिलता है। आप तो इलेक्शन की तैयारी करने लगे अभी से। आपसे मिलने कोई इंस्पेक्टर आया? किस तरह का इंस्पेक्टर? पुलिस इंस्पेक्टर सर। वो अपना नाम इंस्पेक्टर बाक्षी बताते हैं। बाक्षी? मैं नहीं जानता। मुझसे मिलना चाहता है? जी हाँ, कहते हैं बहुत जरूरी काम है। ठीक है, यही बुला लो। शायद किसी स्ट्राइक वगैरह के सिलसिले में मिलने आया होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। हाँ, अगर अशोक ने कोई प्रॉब्लम खड़ी ना की हो तो। यस। तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से? आप कुछ नहीं, जब तुम यहाँ नहीं थे तब हम लोग आपस में थोड़ी हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन मुझे तो इसमें कोई मजाक नजर नहीं आता। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। सर, इंस्पेक्टर बाक्षी। मिस्टर खन्ना, यस, एंड यू? आई एम इंस्पेक्टर कौशल बाक्षी। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। कहिए क्या लेंगे, विस्की, रम या वाइन? नो थैंक यू, आई एम ऑन ड्यूटी। ओह, आप नए आए? जी हाँ, अभी ट्रांसफर होकर आया। मुझे भी ऐसे ही लगा। दरअसल मैं NDMC, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया काउंसिल का मेंबर रहा हूँ, तो पुलिस डिपार्टमेंट में मेरी अच्छी वाकफियत है। मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कुछ लेबर प्रॉब्लम के सिलसिले में मिलने आए? मिस्टर खन्ना, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। और श्योर। आज दोपहर को एक जवान लड़की ने दिल्ली की तरफ हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। उसने तेज जहर खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी आंखें बुरी तरह से सड़ गई। Oh my God, that's terrible. काफी बुरी मौत हुई है बेचारी। डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, पर बचाया नहीं जा सका। एक तरह से सुसाइड ही कहना चाहिए। इट्स वेरी सैड। काफी बुरा हुआ बेचारी के साथ। लेकिन इंस्पेक्टर, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्यों? मैं उसके कमरे में गया, वहाँ मुझे एक चिट्ठी और डायरी मिली, और जैसा कि आजकल की लड़कियां करती हैं, उसने भी अपने 2-3 नाम रखे, लेकिन उसका असली नाम सुमन वैश्य था। सुमन वैश्य? आपको उसकी याद है? नाम कुछ सुना हुआ सा तो लग रहा है, लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? वो कभी आपकी फैक्ट्री में काम किया करती। ओह, फैक्ट्री
फैक्ट्री में काम करती थी। लेकिन इंस्पेक्टर मेरी फैक्ट्री में तो लड़कियां वर्कर्स तो आते जाते रहते हैं। लेकिन इस सुमन नाम की लड़की उनमें से काफी अलग थी। उसके कमरे से मुझे एक फोटो मिला है, यदि आप देख ले तो शायद आप उसे पहचान लें। लाइए फोटो भी दिखा दीजिए। सुमन वेश। कोई खास वजह है इंस्पेक्टर जो ये फोटो मैं नहीं देख सकता? शायद हो। और यही वजह मुझ पर भी लागू होती है। जी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसी क्या वजह हो सकती है। हाँ, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। एंड आई एग्री विद दैट इंस्पेक्टर। मिस्टर खन्ना, मेरे काम करने का तरीका यही है, एक समय में एक ही इंक्वायरी। वो तो ठीक है, लेकिन अब आपको सुमन की याद आई मिस्टर खन्ना? ये मेरी फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन बाद में मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया था। तो क्या इसी वजह से उसने आत्महत्या कर? ये कब की बात है डैड? चुपचाप आप रहो, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। हाँ तो इंस्पेक्टर, ये लड़की मेरे यहाँ की नौकरी छोड़ गई थी आई थिंक 82 विंटर्स में। यस, नवंबर 82 एंड। करेक्ट। अगर मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से जाना चाहिए। नहीं नहीं बेटा विक्रम, तुम्हें यहाँ रहने से, तुम्हारे यहाँ रहने से किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता, और इंस्पेक्टर को भी नहीं होगा। क्यों इंस्पेक्टर? आई एम सॉरी, आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। आप हैं फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर R.L. कपूर के सुपुत्र मिस्टर विक्रम कपूर। ओह, मिस्टर विक्रम कपूर, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। और हाँ, आज हम अपनी बेटी शीला की एंगेजमेंट विक्रम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओह, तो मिस शीला और मिस्टर कपूर शादी कर रहे हैं। लगता तो ऐसे ही। तब तो आपको भी यही रुकना होगा। क्या? देखो इंस्पेक्टर, मुझे तो इसमें कोई सीक्रेट या स्कैंडल नजर नहीं आता। जैसा कि ये जो वाकया हुआ है वो तकरीबन 2 साल या 18 महीने पहले घटा है, और उसी से ये प्रूव हो जाता है कि उस बेवकूफ लड़की की आत्महत्या से हमारा कोई संबंध नहीं। नो सर, मैं आपसे एग्री नहीं करूँगा। क्यों? क्यों? ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस घटना के बाद उसके साथ क्या क्या घटा, और जो कुछ भी घटा शायद उसी ने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। घटनाओं का एक लंबा सिलसिला। ठीक है इंस्पेक्टर, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इन सब बातों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अगर हम सबकी जिम्मेदारी ले लेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हाँ, काफी। और हमें बातों में जाने की जरूरत नहीं है। फिर बात। देखिए इंस्पेक्टर, आपके आने के पहले मैं बच्चों को